एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि कैप को असेंबली की प्रोटेक्शन का काम दिया होता है, लेकिन तभी वहाँ पे क्रॉसबोन आता है। आते ही सिक्योरिटी गार्ड्स को डाउन करके असेंबली की तरफ बढ़ने लगता है। असेंबली में हमें दिखाया जाता है कि वकांडा का राजा टचाला स्पीच दे रहा होता है। कैप क्रॉसबोन के पास पहुंचकर पूछता है क्रॉसबोन तुम यहाँ पे क्या करो, जिस पर क्रॉसबोन कहता है किसी ने मुझे बहुत मोटी रकम दी है टचाला को मारने के लिए, और कैप्टन अमेरिका तुम्हें मारना मेरे लिए बोनस होगा। और कैप्टन अमेरिका पर वो बहुत ही जबरदस्त वार करता है, पर क्रॉसबोन जब उससे भी हाथ लगता है तो गन निकाल लेता है, लेकिन कैप को ब्लैक पैंथर मतलब टचाला बचा लेता है। कैप की शील्ड ले लेता है। कैप बोलते तुम्हारे पास मेरी शील्ड है, जिस पर टचाला हमला करते हुए कहता है ये वकांडा का चुराया हुआ वाइब्रेनियम है, और वो कैप पर हमला करके शील्ड ले जाता है। फिर हमें एवेंजर्स टावर में हॉकाई को दिखाया जाता है। हॉकाई बोलता वकांडा टेक्निकली इतना एडवांस है कि आज तक कोई भी उस पर हमला करके उसे जीत नहीं पाया है। टोनी बोलता इसकी वजह वहां पर पाए जाने वाला वाइब्रेनियम है, जो अर्थ का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल है और वकांडा में ही पाया जाता है। कैप बोलते भले से वाइब्रेनियम वकांडा का हो, पर उसे कई सदियों पहले मुझे मेरे दोस्त हावर्ड स्टार्क ने मुझे दिया था, और वकांडा को उस वाइब्रेनियम की याद अब जाकर आई है। मैं जानना चाहता हूँ उसके पीछे वजह क्या, और सभी एवेंजर्स वकांडा की तरफ निकल जाते हैं। टोनी यहाँ पर रेट्रोस्पेक्टर का इस्तेमाल करता है, जिससे एवेंजर गायब हो जाता है, लेकिन वकांडा का सिक्योरिटी सिस्टम फिर भी एवेंजर को डिटेक्ट कर लेता है। कैप बोलते हम छुप कर जाएंगे। वो लोग जब छुपकर वकांडा में घुसते हैं तो कैप को लगता है कोई उनका पीछा करे, तभी उनके सामने डोरा मलाजी आती है और आते उन पे हमला करते हुए बोलते कि यहाँ पर घुसपैठियों का आना मना है। थॉर बोलता है बस हमें तुम्हारे राजा से बात करनी है, और थॉर लाइटनिंग स्ट्राइक करता है, जिससे कैप को अंदर जाने का मौका मिल जाता है। कैप जब अंदर जाते तो शील्ड उनके सामने होती है। वो सारे ट्रैप्स को पार करते हुए शील्ड तक पहुंच जाता है, लेकिन तभी उनका पैर एक बूबी ट्रैप में पड़ जाता है और वो फंस जाते हैं। इसके बाद सीधा सीन शिफ्ट होता है और हमें टचाला को दिखाया जाता है। टचाला वाइब्रेनियम का एक टुकड़ा देते हुए कैप से पूछता बताओ इसकी कीमत कितनी है। कैप बोलते इतने से वाइब्रेनियम की कीमत 10 मिलियन होगी, और टचाला को वाइब्रेनियम वापस कर देता है। टचाला बोलता नहीं इसकी कीमत 20 मिलियन है, और जो तुम्हारा शील्ड है वो भी वाइब्रेनियम से बना है, इसलिए वो हमारी संपत्ति है। कैप बोलते टचाला जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे तब से मैं उस शील्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ, और हावर्ड स्टार्क ने मेरे सामने वो शील्ड बनाकर मुझे दी थी। टचाला बोलता जो चीज तुम्हारी है ही नहीं तुम किसी और को उसे कैसे दे सकते हो, और वाइब्रेनियम पर काफी लोगों की नजर है, इसीलिए हमने अपनी माइनिंग साइट बंद कर दी है, और ललचाने के लिए मैंने तुम्हारी शील्ड का इस्तेमाल किया। कैप बोलते इसीलिए उन लोगों ने तुम्हें मारने के लिए क्रॉसबोन को भेजा। अगर राजा ही रास्ते से हट जाएगा तो उन्हें वाइब्रेनियम चुराने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। टचाला बोलता जितना दिखता है उससे ज्यादा समझदार हो, लेकिन तभी सिक्योरिटी अलार्म बजने लगता है। जब वो लोग शील्ड के पास पहुंचते हैं तो शील्ड क्लो के हाथ में होते। क्लो बोलता है एवेंजर्स तुमने सोचा कि मैं मर गया, लेकिन मैं तो बस तुम्हें हराने की तैयारी कर रहा था, और मैंने जो आपके लिए राजा जी तोहफा भेजा था कैसा लगा। वही क्रॉसबोन और क्लो हमला कर देता है। बाहर आते ही क्लो अपने वाइब्रेनियम हाथ से फिर से एक बार हमला करता। टचाला डोरा मलाजी से बोलता कि हमारी लड़ाई से ये पैलेस गिर सकता है, सभी को पैलेस से जल्दी से बाहर निकालो, और ब्लैक पैंथर खुद क्लो से लड़ने जाता है। यहाँ पर क्लो लड़ने की बजाय पूरे पैलेस को टचाला और एवेंजर्स पे गिराकर वहाँ से निकल जाता है। टचाला और बाकी सभी एवेंजर्स बच जाते हैं। टचाला बोलता है ये वकांडा का निजी मामला है, मैं क्लो को खुद पकड़ लूंगा। तभी हॉकाई बोलता कि मेरा ट्रैकर ज्यादा देर हमारा वेट नहीं करेगा, तो कौन कौन चलना चाहता है। कैप बोलते देखो टचाला वो मेरा शील्ड लेके गया है, तो अब ये मेरे लिए भी निजी मामला हो चुका है। अब तुम्हारे पास दो ही रास्ता है, या तो हमारा साथ दो या तो फिर हमारे रास्ते से हट जाओ। टचाला बोलता है मैं पहला वाला रास्ता चुनूंगा। फिर वो लोग निकल जाते हैं, लेकिन वो वकांडा की शिप लेके जाता है। रास्ते में टोनी बोलता टचाला तुम्हारी टेक्नोलॉजी तो काफी मस्त है, बिल्कुल स्टार्क टेक की तरह। टचाला कहता कि मुझे पता है कि तुम हमारी टेक्नोलॉजी की तारीफ करो, लेकिन ये कंपैरिजन वकांडन टेक के लिए एक इंसल्ट है। टोनी बोलता तुम्हें जो मुझे कहना है कह सकते हो, लेकिन अगर तुमने मेरी टेक की बेइज्जती की तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। टचाला पर यहाँ पर कैप बात को संभालते और बोलते टोनी बाकी साथियों को देखो वो क्या कर रहे हैं। टचाला बोलता यही वजह है कि मैं तुम लोगों के साथ काम नहीं करना चाहता, तुम बातें बहुत ज्यादा करते हो। कैप बोलती यकीन मानो हमारे साथ काम करके तुम्हारा इरादा बदल जाएगा और तुम खुद मुझे मेरी शील्ड वापस दोगे। टचाला बोलता वो वाइब्रेनियम चुराया हुआ है, जिस पर कैप बोलते नहीं बल्कि वो वाइब्रेनियम तुम्हारे पिता टिचाका ने हमें तोहफे में दिया था जब हमने हाइड्रा को वकांडा लूटने से बचाया था। टचाला बोलता कि मेरे पिताजी बहुत ही दिलदार थे, अगर दिलदारी थोड़ी कम होती तो आज वो जिंदा होते। फिर हमें टोनी को दिखाया जाता है जो थॉर से बोलता तुम्हें नहीं लगता कि टचाला में कुछ ज्यादा ही अकड़ है। थॉर बोलता नहीं टोनी एक राजा को ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि राजाओं को अपने जीवन में बहुत ही मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं। फिर हमें क्लो को दिखाया जाता है। क्लो
वाइब्रेनियम आर्मर पे काम कर रहा होता है, लेकिन एवेंजर और टचाला को वहाँ पर देखकर तुरंत उस सूट को पहन लेता है। क्लो बोलता है कि अब इस सूट की बदौलत तुम लोग मुझे हरा नहीं सकते, ये इंडिस्ट्रक्टेबल आर्मर है। वैसे इसे मैं अपना किला समझता था, लेकिन तुम्हें खत्म करने के लिए मैं इसे भी तबाह कर सकता हूँ। और एक बार जब मैंने टोनी, कैप और वकांडन किंग टचाला को हरा दिया, तो सबसे पहले मैं वाइब्रेनियम की मील्स पे काबू करूंगा और फिर पूरी दुनिया मेरी होगी। और क्लो एक जबरदस्त वार करता है जिससे सभी गिरने वाले होते, लेकिन किसी तरीके से खुद को बचाते हुए फिर से क्लो से लड़ने जाते हैं। कैप बोलते टचाला हमें साथ मिलकर लड़ना होगा, नहीं तो हम में से कोई नहीं बचेगा। तभी थॉर बोलता हम तैयार है, और थॉर क्लो को कमजोर करने के लिए वार का लगता है, उसका फायदा टचाला उठाता है और कैप की शील्ड निकालकर उन्हें वापस कर देता है। टोनी बोलता अगर हम सही फ्रीक्वेंसी को मैच करें तो हम आर्मर को तोड़ सकते हैं। क्लो की सही फ्रीक्वेंसी ही नहीं मिल रही, जिस पर टचाला बोलता है कि वाइब्रेनियम की फ्रीक्वेंसी मैच करो, और कैप बोलते टोनी अपने रिपल्सर से मेरे कवच पे वार करो, और सच में उस हमले से बात बन जाती है। इसके बाद ब्लैक पैंथर क्लो के पास जाता है और बोलता है कि तुम्हें वकांडा सजा देगा, और एक जबरदस्त मुक्का मारकर उसे बेहोश कर देता है। फिर हमें वकांडा में दिखाया जाता है कि आर्मर को वकांडन किंग टचाला ने जब्त कर लिया, और कैप्टन यहाँ पर अपनी शील्ड टचाला को देते हुए कहते हैं ये तुम्हारा है। टचाला कहता है कि दी हुई चीजों को वापस नहीं ली जा सकता, और ये मेरे पिताजी ने तुम्हें बहुत ही प्यार से दिया था। मुझे पता है कि एवेंजर्स बहुत बिजी रहते हैं, लेकिन मैं तुम्हें अपनी मेहमान नवाजी के बिना वकांडा से नहीं जाने दे सकता। और इसके साथ ही दोस्तों एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों ये एपिसोड आपको कैसा लगा जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूले। पिछले एपिसोड के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।